हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट जंक्शन में। आज पुनः मैं लेकर आया हूँ वैदिक मैथ का सेशन, जिसमें देखेंगे गुणा करने का ट्रिक। आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 2 नंबर को गुणा करने का बहुत ही यूनिक तरीका बताने वाला हूँ, जिसे हम कहते हैं जैपनीज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक हमसे ये कहता है कि अगर हमें 2 नंबर को गुणा करना है तो हम कुछ लाइन खींचकर उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमें 12 और 13 को आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पहला संख्या का पहला डिजिट, मतलब पहला अंक। पहला अंक क्या है? तो 1 है। तो 1 को हम कुछ इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, चूँकि 1 है तो एक लाइन खींचे हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि पहली संख्या का दूसरा अंक क्या है? तो 2 है। तो कुछ दूरी पे हम 2 लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि दूसरी संख्या का पहला डिजिट क्या है। तो दूसरी संख्या का पहला डिजिट क्या है? तो 1 है। तो एक लाइन हम इस तरह से खींचेंगे कि पहले की लाइन को काट दे, पहले की लाइन को काट दे। तो इसको हम कुछ इस तरीके से खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि दूसरे अंक का दूसरा डिजिट क्या है। तो दूसरा अंक क्या है? तो 3 है। तो 3 लाइन ठीक इसी तरह से हम कुछ दूरी पे खींच लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सभी बिंदुओं को गिन लेना है, और गिनने समय हम दाहिने साइड से शुरुआत करेंगे। तो गिनेंगे कितने बिंदु पर काटा है लाइन। तो 1 2 3 4 5 और 6 लाइन है। 6 लाइन पे काटा है, तो हम लिख लेंगे 6। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद अब हम बीच वाले बिंदु को गिनेंगे। तो बीच वाले बिंदु कितना है? तो 1 2 3 4 5। तो अब हम क्या करेंगे? 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि ये यहाँ पर कितना बिंदु है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है? 1 है। तो 1 लिख लेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 5 6। ठीक है, अब इसका कुछ और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें गुणा करना है 23 और 31 को, 23 और 31 को। ठीक है, तो इसमें भी हम सबसे पहले संख्या का पहला अंक देखेंगे। तो पहली संख्या का पहला अंक क्या है? तो 2 है। तो 2 को हम कुछ इस तरीके से खींच लेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि पहली संख्या का दूसरा अंक क्या है? तो 3 है। तो 3 लाइन कुछ दूरी पे खींच लेंगे इसी तरह से। ठीक है, अब देखेंगे कि दूसरी संख्या का पहला अंक क्या है। तो दूसरी संख्या का पहला अंक 3 है। तो 3 को हम इस तरह 3 लाइन को इस तरह ड्रा करेंगे, इस तरह खींचेंगे कि ये पहले का लाइन को काट दे। तो ठीक है, तो 3 लाइन को हम कुछ इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे दूसरे अंक का दूसरा डिजिट क्या है। तो दूसरा डिजिट है 1। तो एक लाइन फिर कुछ दूरी पे हम खींच लेंगे। ठीक है, अब लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना होता है? तो सभी बिंदुओं को गिन लेना है, और गिनते टाइम स्टार्ट कहाँ से करना है? तो दाहिने साइड से। ठीक है, तो दाहिने साइड पे गिनेंगे कितनी बिंदु हुआ? 1
2 3, कितना हुआ 3, तो हम लिख लेंगे 3। ठीक है, उसके बाद बीच वाला काउंट करते हैं, तो बीच वाला काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चूँकि यहाँ पर 11 हुआ तो 11 हमारा 2 डिजिट का नंबर हुआ। 11 क्या हुआ 2 डिजिट का नंबर हुआ, तो 11 का हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, जैसे सिंपल जोड़ में करते हैं। और बचा 1 तो 1 को हम हासिल ले लेंगे। ठीक है, हासिल ले लेंगे। अब आगे का बिंदु गिनेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाला कितना बिंदु है, तो 1 2 3 4 5 6 बिंदु कितना आया टोटल 6, और 1 हमारे पास हासिल था, तो 6 1 7। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 1 3, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जापानीज ट्रिक समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो पहला होमवर्क है 12 और 23 को गुना करना है। ठीक है, दूसरा होमवर्क है 22 और 34 को गुना करना है। तीसरा है 13 और 42 को गुना करना है। ठीक है, और चौथा है 34 और 11 को गुना करना है। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।